नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन, शिक्षा और संस्कृति की आवाज़। हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम सामुदायिक रेडियो, और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर राकेश रयाल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मानस खंड की, और इस विषय पर बात करेंगे हमारे साथ राज्य के प्रथम व्यक्ति लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, राज्यपाल उत्तराखंड। राज्यपाल जी द्वारा अपने नैनीताल राजभवन प्रवास के दौरान कुमाऊं क्षेत्र के पिथौरागढ़ और चंपावत जनपद का भ्रमण किया गया। इस दौरान उन्होंने देश की दूरस्थ सीमावर्ती गांवों व धार्मिक स्थलों के साथ साथ सीमा पर तैनात हमारे जवानों से भी मुलाकात की। मानस खंड भ्रमण के दौरान उन्हें जो यहाँ सकारात्मक अनुभवों की प्राप्ति हुई, उन्हें वह अपने विचारों के माध्यम से आपके सामने रखना चाहते हैं। सर, हेलो हल्द्वानी एवं उत्तराखंड सामुदायिक रेडियो संगठन की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, और विशेष रूप से तहे दिल से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपने अनुभवों को और अपनी बात को जनमानस तक पहुंचाने के लिए सामुदायिक रेडियो केंद्र को चुना। नमस्कार, जय हिंद। आज सचमुच मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एफएम के जरिए, हेलो हल्द्वानी के जरिए मैं आपसे संवाद कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ। मुझे तो साक्षात ऐसा लग रहा है कि आप मेरे सामने में बैठे हुए हैं और हम आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। ये जो क्षण है, ये सौभाग्य से होता है। ये क्षण शिव जी के वरदान से ही होता है। जिस प्रकार आपने कहा, मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं कुमाऊं रीजन के अंदर में मैं मानस खंड पूरे इस जगह में जाकर भ्रमण करूं और हर एक चीज को बारीकी से देखूं। वैसे तो प्रभु का बहुत आशीर्वाद रहा है कि 1996, 1999 तक 3 साल तक मैंने बनबसा टनकपुर के अंदर में अपनी पलटन कमांड की थी। उस वक्त भी मेरे को इस इलाके से बहुत प्यार था। उस वक्त भी मैं पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर में बहुत भ्रमण किया था, और तभी से लगता है कि उस वक्त भी मैं न जाने कितने मंदिर, नानक माता गुरुद्वारा साहब पे गया था। तो उसी का आशीर्वाद है कि प्रभु ने मेरे को देवभूमि में गवर्नर की उपाधि दी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शिव जी का वरदान है, और मुझे यहाँ पर कर्म, कार्य, सेवा और कल्याण करने का मौका मिला। सच कहूँ तो स्कंद पुराण में जो मानस खंड का वर्णन है, अपने आप में ऐसा लगता है कि ये ऐसी पवित्र भूमि है, ऐसी दिव्य भव्य पवित्र भूमि है, जहाँ पर गुरु नानक देव जी आए, यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी आए, यहाँ पर महात्मा गांधी आए, यहाँ विवेकानंद जी आए, और ये तो घर ही शिव जी का है। इस बार जो मैंने मानस खंड का भ्रमण किया है, उसमें जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बिल्कुल अलग ही स्तर के और अलग ही स्तर के थे। मैं चाहता हूँ मैं आपसे साझा करूँ, आप मेरा परिवार है। सबसे पहले मैं चंपावत गया और वहां पर मायावती आश्रम में जाने का मौका मिला। मायावती आश्रम एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति का ऐसा वरदान है कि जब आप ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो एक अलग ही प्रभु के साथ में कनेक्टिविटी होती है। ये वही जगह है जहां पर विवेकानंद जी 15 दिन रहे थे। वहां पर 2 कमरे हैं। एक कमरे में वो 6 दिन रहे, एक कमरे में 9 दिन रहे, और अद्वैत का तरीके से, अद्वैत की सोच से, उस ब्रह्मांड की सोच से उन्होंने इस स्थान पर अध्ययन किया, शोध किया और ध्यान लगाया। सच कहूं तो जो मायावती आश्रम में स्वामी जी हैं, खुद ही 6 फीट प्लस है, और वहां पर और भी जो स्वामी जी हैं, उनको देखकर बहुत अच्छा लगा कि किस प्रकार निस्वार्थ सेवा करते हैं। वहां पर एक हॉस्पिटल भी है। जब मैं गया था उस वक्त के अंदर में कैटरेक्ट के ऑपरेशन चल रहे थे। उससे जाने से पहले 3 दिन से 168 ऑपरेशन किए गए थे। तो एक तरफ ध्यान, मेडिटेशन, अलौकिक वातावरण, और दूसरी तरफ मानवता की सेवा, अपने आप में एक अलग ही दृश्य था। मैंने भी कोशिश की कि मैं भी वहां ध्यान लगाता हूँ। वहां पर ध्यान लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप ओम का उच्चारण करते हैं और एकदम ध्यान में खो जाते हैं। सच कहूं साथियों, जो मैंने वहां पर मेडिटेशन का लुत्फ लिया, जो मजा आया, अपने आप में अलग था। मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी मानवता, पूरी दुनिया वहां पर आकर
ध्यान लगाना चाहिए, वहां पर आके देखना चाहिए कि वो क्या शक्ति है हिमालयस की, वो क्या शक्ति है इस स्थान के अंदर में कि आपका ध्यान इतना पवित्र, इतना दिव्य भव्य, एक अलग एक्सपीरियंस है मेडिटेशन का। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी ढूंढिए मैप के ऊपर में उत्तराखंड कहाँ है, उत्तराखंड में चंपावत कहाँ है, मायावती आश्रम कहाँ है। मैं चाहूंगा कि आप जो मुझको सुन रहे हैं, आप अपने दोस्तों से, अपने साथियों से, अपने लेवल के ऊपर में जो प्रचार प्रसार कर सकते हैं आप अवश्य करिए। इससे एक पुण्य होगा, जो भी वहां आएगा उसको ध्यान मेडिटेशन का एक जो मजा आएगा, तो ये एक बहुत ही अच्छा ऐसा कार्य होगा कि हम इसको साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर एक मेरा पहला प्रश्न ये था कि जैसे उत्तराखंड देवभूमि और वीर भूमि है और तीर्थाटन और पर्यटन यहाँ का एक मुख्य व्यवसाय के रूप में इसको विकसित करने की बात की जा रही है, उसी क्रम में मानस खंड को भी विकसित करने की बात की जा रही है। तो अभी जो आपने हाल ही में जो चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों का जो भ्रमण किया है, इस भ्रमण को आप किस तरह से देखते हैं? मुझको ऐसा लगता है कि उत्तराखंड को शिवजी ने त्रिशूल के रूप में 3 आशीर्वाद दिए हैं। पहला आशीर्वाद है स्पिरिचुअल टूरिज्म का, टूरिज्म इन ऑल फॉर्म, लेकिन मुख्य से स्पिरिचुअल टूरिज्म। और दूसरा है हमारी हार्टिकल्चर और हमारे लोकल प्रोडक्ट्स बनाने की शक्ति। और तीसरा है वेलनेस सेक्टर, जिस प्रकार योग, आयुर्वेद, मर्म, जिस प्रकार यहाँ का वातावरण है, ये तीनों चीजें ऐसा आशीर्वाद है। और ये मानस खंड में कुमाऊं रीजन में बहुत ज्यादा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चंपावत के बाद में मैं पिथौरागढ़ गया, वहां पर मैं ओम पर्वत गया। मैंने तो सिर्फ ओम पर्वत की चित्र देखे थे, पेंटिंग देखी थी, लेकिन वहां जाकर साक्षात जब मैं ओम पर्वत के सामने में गया, आई कैन टेल यू, मैं सच बोल रहा हूं कि ऐसा अनुभव हुआ कि विच कैन ओनली बी फेल्ट एट द आत्मा, एट द सोल लेवल। उसका डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है। एकदम बिल्कुल क्लियर पर्वत के ऊपर में इतना क्लियर ओम बना है, वो भी प्राकृतिक बनाती है, तो मुझको तो देखकर ही इतना आनंद आया, आई कैन टेल यू। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप ओम पर्वत में जाए और उस डिवाइन वाइब्रेशन, और वो जो जगह है जहां पर हमारे फौज के सोल्जर्स की पोस्ट है, आईटीबीपी और आर्मी की पोस्ट है, उसका नाम है नबी डांग। तो मैंने पूछा ये नबी डांग का गहरा मतलब क्या है, तो उन्होंने दाहिनी तरफ एक पर्वत की तरफ दिखाया मेरे को, जहां पर एक नाभि जैसा एक पर्वत है, और कहते हैं ये पार्वती जी की नाभि का डांग है। तो उसी नाम से मैं कहूंगा कि एक डिस्टॉर्शन होते होते अभी वो जगह का नाम नाभि डांग है। जब आप नाभि डांग जाएंगे, ओम पर्वत को देखेंगे, तो अपने आप में एक अलग ही आनंद पाएंगे। इस जगह से लीपू लेक 7-8 किलोमीटर है, सड़क की इंप्रूवमेंट की जा रही है। जब आप उस इलाके में जाएंगे तो आपको कैलाश पर्वत के साक्षात दर्शन होंगे। उसी इलाके के अंदर में जब हम वापस आए वहां से, तो मुझे बहुत खुशी है कि कुमाऊं मंडल विकास निगम जो है KMVN, उनके एक कैंप लगा हुआ था और बहुत ही सुंदर टेंट, और जो वहाँ टूरिस्ट थे वहाँ पर थे। मैंने टूरिस्ट से भी इंटरेक्शन किया। मैं एक बड़ी अच्छी एक एक्सपीरियंस साझा करना चाहता हूँ आप सबसे। तो एक गाड़ी थी, वैन थी, एक यूथ थे, उन्होंने एक हैट डाली थी जो मैक्सिकन टाइप हैट लग रही थी, दाढ़ी बढ़ाई हुई थी, नाक के अंदर में भी एक बाली सी डाली हुई थी, और एक कुर्सी थी, एक कुत्ता था, डॉग था उनका पर्सनल, और वो एक वायलिन प्ले कर रहे थे। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ओम पर्वत से पहले वाले इलाके में ऐसे भी टूरिस्ट हैं जो अपना प्रकृति का इतना आनंद ले रहे हैं। तो मैं उनके पास में पहुंचा और मैंने पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, और इतना अच्छा लगा, वो अल्मोड़ा के रहने वाले थे, और यंग मैन, एंड ही वाज एंजॉयिंग हिमसेल्फ। तो आई टोल्ड हिम आई एम सो हैप्पी सीइंग यू, जो आप अपना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लिया हुआ है। आई सेड कि आप थोड़ा उत्तराखंड के लोकगीत सुनाइए। तो उन्होंने उत्तराखंड के लोकगीत सुनाए, भेड़ पाको बारामासो सुनाया, और इतना अच्छा लगा, आई कैन टेल यू। उसके बाद हम गुंजी गांव में गए,
और गुंजी गांव के अंदर में बहुत ही सुंदर गांव है। उनकी पोशाक, उनकी ज्वेलरी, उनका एक अतिथि देव भव का जो भावना है अपने आप में बहुत सुंदर है। तो हम उस जगह पे गए जो वहाँ पर पंचायत बैठकर फैसले लेती है और न जाने कितने वर्षों से वहाँ पर बैठकर फैसले लेते गए हैं। तो उनके साथ में इंटरेक्ट करके बहुत खुशी हुई। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो गुंजी गांव है, दिस हैज बीन डिक्लेयर्ड एज वाइब्रेंट विलेज, और हम इस वाइब्रेंट विलेज में इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन और सुविधा लाएंगे कि एकदम मजा आ जाए। और वहां पर हर एक सुविधा, चाहे सड़क, हॉस्पिटल, एजुकेशन, कनेक्टिविटी, इस चीज का संचार होगा। हमारे उत्तराखंड के अंदर में 17 वाइब्रेंट विलेजेस का प्लानिंग किया गया है। गुंजी भी उन्हीं में से एक विलेज है। इसके पश्चात हम आदि कैलाश गए। आदि कैलाश में जो आनंद आया उसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो वहां खड़े होकर जब आप पूजा करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, तो अपने आप में एक अलग आनंद आता है। आई थिंक देयर इज अ डिफरेंट वाइब्रेशन इन दैट एरिया। आई विल रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू कि आप भी आदि कैलाश के इलाके में जाइए। अभी सड़क बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की हो गई है, वहां पर तो काफी होम स्टे भी खुल गए, तो आपको बहुत आनंद आएगा। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, वहां पर जब मैं गया, अक्सर मैं शिव जी के जिस प्रकार से स्तुति करता हूँ, प्रेयर करता हूँ, अर्चना करता हूँ, तो जब मैंने किया तो मैंने अपनी आंख खोली तो वहाँ एक काफी बड़ा एक त्रिशूल है। तो इट मस्ट बी अबाउट 8-9 फीट टॉल त्रिशूल, बहुत सुंदर। तो एक पंछी आकर एकदम त्रिशूल के ऊपर बैठ गया, बहुत सुंदर पक्षी। और मेरे को ऐसा लगा शायद मेरी आज की जो पूजा है सक्सेसफुल हो गई। तो मैंने इमीडिएटली, जो मेरे साथ थे, मैंने उनको बोला इनकी फोटो खींचिए जल्दी से पंछी की। तो उन्होंने उसकी पंछी की फोटो खींची और जैसे फोटो खींच ली तो एकदम वो फिर वापस उड़ गया। ऐसा लगता है सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए प्रकट हुए थे। लेकिन उसके बाद में हमने जब आदि कैलाश जी के दर्शन किए, वहां पर पहाड़ों की तरफ देखा, तो एक अलग अनुभव था। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट टू यू। और मैं अपने परिवार में भी बता रहा था वो क्या एक्सपीरियंस था। तो जब बर्फ पिघलती है तो पत्थरों से कुछ एक शेप्स बनती है। आई डोंट नो इफ यू विल बिलीव मी और नॉट, लेकिन ये सच्ची बात है। मेरे को ऐसा लगा जैसे ये वहां गुरु नानक देव जी की एक मूर्ति सी बन रही है, गुरु गोविंद सिंह जी की एक शेप सी बन रही है, वहां पर महादेव की एक शेप बन रही। तो मैंने सोचा कहीं हो सकता है सिर्फ मेरे को ही दिखाई दे रही है, बाकी को पता नहीं दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है, हो सकता है मेरा ही भ्रम हो। तो वहां पर जो ऑफिसर थे, कर्नल साहब और एक लेफ्टिनेंट भावना जी हैं, शी इज द फर्स्ट लेडी टू बी कमांडिंग दैट BR आउट देयर। तो मैंने उन दोनों को बोला कि आपको भी वही दिख रहा है जो मुझको दिख रहा है? तो दे आल्सो कंफर्म्ड कि हाँ दिख रहा है। इनफैक्ट कर्नल साहब देहरादून के ही रहने वाले हैं, बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, कर्नल कोतनाल। तो वो बोले कि मैं यहाँ पर 8 बार आ चुका हूँ, लेकिन ये दृश्य मैंने पहले नहीं देखा। मैं क्यों आपसे साझा करना चाहता हूँ, ये जो इलाका है ओम पर्वत का, आदि कैलाश का, अपने आप में बिल्कुल अद्भुत है। मैं तो चाहता हूँ जितने भी पूरे विश्व के अंदर में, मानवता में शिव जी के भक्त हैं, सनातन धर्म के भक्त हैं, जो पर्वतों को पूजते हैं, जिनको पहाड़ों से प्यार है, जिनको स्नो एरिया अच्छा लगता है, आप सब वहाँ पे आने चाहिए। जो भी मेरे को सुन रहे हैं, आप अपने मित्रों को ये चीज साझा कीजिए। मुझको ऐसा लगता है कि मानस खंड के अंदर में वो शक्ति है कि पूरी मानवता यहाँ पर आकर टूरिज्म के रूप में, आस्था के रूप में आकर इसको विजिट करे। सर बहुत ही अच्छा आपने जो अपने अनुभव शेयर करे। ये क्वेश्चन मेरा यह था कि पिथौरागढ़ भ्रमण के दौरान आपने वाइब्रेंट विलेज का जो भ्रमण किया, ग्रामीणों से मुलाकात की, दूरस्थ गांव में भ्रमण कर आपका अनुभव रहा, ये भी बहुत अच्छा रहा, बहुत ही बेटर रहा। अब यही कि इस यात्रा के दौरान एक आपने जो दूरस्थ सीमावर्ती पोस्ट है वहाँ पर तो जवानों से मुलाकात की आपने, वो कैसा आपका अनुभव रहा? ये आपने बहुत टचिंग बात पूछी। देखिए, मैंने तकरीबन 40 साल फौज में सेवा की है। जब भी मैं किसी सोल्जर को देखता हूँ तो अंदर से एक अलग नशा आता है, देशभक्ति का नशा आता है। जो आर्मी है वो मेरा पहला घर है, मेरा पहला परिवार है। और जब एकदम बॉर्डर एरिया में जाते हैं, बिल्कुल फॉरवर्ड मोस्ट पोस्ट में जाते हैं, वहाँ तो जाने का आनंद बिल्कुल अलग ही होता है। मैंने गुंजी और अपना कुट्टी है और जोलिंगोंग है, इन इलाकों में जो हमारी आर्मी, ITBP, SSB, इंजीनियर्स के और BRO के, इनके जवानों से मिला।
पहली बात तो जब मैं जवानों के सामने में खड़ा होता हूँ, मैं 2016 में रिटायर हुआ था, लेकिन मुझको अभी भी लगता है कि ये मेरा परिवार है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे सोल्जर हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जब हम फॉरवर्ड एरिया में जाते हैं कि इनके चैलेंजेस बहुत हैं, वहाँ कठिनाइयाँ बहुत हैं, मौसम बहुत खराब है, एल्टीट्यूड है, सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे अलर्टनेस के लिए भी एक चुनौती होती है। लेकिन वहाँ जाकर ऐसा लगता है कि प्रभु ने किस प्रकार से भारतीय सैनिक को बनाया है, उनका हौसला, उनकी मोटिवेशन, उनकी काम करने का तरीका अपने आप में बिल्कुल अलग है। मेरे को तो इतना मजा आया अपने सैनिकों को मिलकर, उनके साथ में चाय पी, इंटरेक्ट किया, उनके परिवारों के बारे में पूछा। उनके परिवार तो अपने अलग अलग जगह में रहते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उनके दिल में राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, सरहद की सुरक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब जवान को वहां पूछते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ चाहिए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, तो उनसे जो जवाब है उनका है कि हमको ये अवसर मिला है बॉर्डर के ऊपर में, सरहद के ऊपर में, सीमावर्ती में कार्य करने का, सेवा करने का, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। मुझे उनके इक्विपमेंट देखकर, उनके वेपन्स देखकर, उनके जो बाकी मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल इंडक्शंस किया है हमने, बहुत खुशी हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि भारत का जो अभी मार्ग है रक्षा के बारे में, वो बिल्कुल बदल गया। हमारा आत्मनिर्भर भारत से जो सामान बन रहा है बहुत अच्छा है। उसके अलावा हमारा जो चाइना के साथ में बॉर्डर में हमारे जवानों ने जो बहादुरी दिखाई थी, गलवान में, दिप्सांग में और सिक्किम के इलाके में, वो अपने आप काबिल तारीफ है। भारतीय जो जवान है ना, मैं कहूँगा कि पूरे राष्ट्र के लिए बहुत ही बड़ा वरदान है जिस प्रकार हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स अपना काम करते हैं। मुझे सबसे अच्छी खुशी क्या लगी कि वहाँ पे जो हमारी BRTF है, हमारे जो रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, हमारे जो BRO के लोग हैं, वो बहुत श्रद्धापूर्ण कार्य कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो सड़क बन रही है, जो हमको कनेक्ट करेगी ओम पर्वत से और आदि कैलाश जी से, बहुत ही जल्दी बहुत ही ऊंचे दर्जे की बनेगी। मुझे खुशी हुई देखकर कि ये जो सड़क आदि कैलाश की तरफ जाती है, इसको ब्लैक टॉपिंग किया जा रहा है और बहुत श्रद्धा से वो कार्य चल रहा है। सच कहूँ, सरहदी इलाके के अंदर में जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, वहां पर जब कनेक्टिविटी बढ़ेगी, वहां पर जब सुविधा आएंगी, और सबसे प्यारी बात क्या है कि ये गुंजी और जलिंगोंग के बीच में एक गांव आता है कुती। एक्चुअली उसका जो असली नाम है वो कुंती से बनता है। और इस गांव के जितने भी नागरिक हैं, मैं उनसे मिला, बहुत अच्छा लगा, बहुत स्पिरिटेड लोग हैं। उनकी कुछ एक पॉइंट्स से वो मैंने नोट कर लिया है, और उसमें पॉइंट भी वही है कि वो चाहते हैं कि उस इलाके में कनेक्टिविटी हो। वो तो ये भी चाहते हैं कि वहाँ पर खूब होम स्टे खुले, वो अतिथि देवो भव की भावना से टूरिस्ट को करें। और सबसे खुशी क्या है, इस इलाके में, ओम पर्वत और आदिशक्ति के इलाके में, ऑन एवरी डे देयर अबाउट 25 to 50 व्हीकल्स व्हिच आर फ्लाइंग। इसका मतलब इतने यात्री ऑलरेडी आ रहे हैं, और ये जितने यात्री हैं ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। और वंस दे गो बैक टू देयर होम, अपने फैमिली, अपने रिश्तेदार, अपने बाकियों को मिलेंगे, तो आने वाले समय के ऊपर में मानस खंड के इस क्षेत्र में, चंपावत और पिथौरागढ़, इस इलाके में बहुत ज्यादा टूरिस्ट आने वाले हैं, क्योंकि इसका जो टूरिज्म का लेवल है ना, वो अपने आप में बिल्कुल अलग है। मुझको ऐसा लगता है कि ये हम सब की एक प्राथमिकता है, जिम्मेवारी है कि हम इस इलाके के अंदर में रोड, रोपवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी, होम स्टे, टूरिज्म, जो जिस प्रकार से KMVN काम कर रहा है, इसको बढ़ाएंगे तो इट विल बी द बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑन द उत्तराखंड फ्रॉम द टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू। सर, इसमें एक लास्ट प्रश्न है मेरा, और संदेश के रूप में आप देना चाहेंगे युवाओं के लिए कि मानस खंड के विकास में अभी सरकार विशेष ध्यान दे रही है इस क्षेत्र को, और आपकी जो यात्रा रही, मुझे लगता है इस विकास की जो एक कड़ी में आपका जो संदेश है, जो आपका अनुभव है, आपकी यात्रा बहुत कारगर साबित होगी। तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि कैसे वो भी इसमें शामिल हों और इस तीर्थाटन को विकसित करने में अपना योगदान दें? उत्तराखंड में हमारे परिवार के 3 अंश हैं जिनसे मेरे को बहुत भरोसा है, कॉन्फिडेंस है,
और मैं कहूँगा कि उनके बलबूते के ऊपर में वी कैन वॉक इनटू अ ट्रांसफॉर्मेशन, एक रेवोल्यूशन जो टूरिज्म के अंदर में, जो हार्टिकल्चर के अंदर में, लोकल प्रोडक्ट और वेलनेस के अंदर में एक क्रांति ला सके। मेरे को लगता है कि इससे स्वरोजगार, इससे स्टार्टअप, जो पार्टिसिपेशन हम सब का है, उससे एक टूरिज्म को बहुत बड़ा इजाफा होगा। सच कहूँ तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये तीनों क्षेत्र ऐसे हैं जिससे स्ट्रेट अवे 9 से 10 लाख तक स्वरोजगार की नौकरियां एकदम लग सकती हैं। जो मैंने 3 की बात की, जो मैं हमारे परिवार के 3 अंश हैं जिनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ। सबसे पहले हमारे मानसखंड की जो महिलाएं हैं वो अपने आप में बिल्कुल अलग हैं। वैसे तो हर एक पर्वत इलाके की जो महिलाएं होती हैं वो स्ट्रॉन्ग, केपेबल, स्किल वाली होती हैं, लेकिन उत्तराखंड की जो महिलाएं वो अपने आप में एक अलग ही रूप है। वो सचमुच तो एक देवी का रूप है। जो उनकी परिवार के अंदर में, समाज के अंदर में, प्रदेश के अंदर में कंट्रीब्यूशन है, अपने आप से एक बिल्कुल अलग है। मैंने उनको बहुत करीब से सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर में देखा है, उनके प्रोडक्ट्स को देखा है। मुझको लगता है कि ये जो वुमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, दे कैन ब्रिंग अ रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी, बिजनेस, इकोनॉमिक ग्रोथ और खुशहाली के लिए। सेकंड है जो हमारी बेटियां हैं। मैं तो एज ए गवर्नर 35 यूनिवर्सिटीज हैं, चांसलर भी हूँ, और जब मैं किसी भी कॉन्वोकेशन में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70% जो हमारे मेडल्स हैं, जो हमारी PhD डिग्रीज हैं, वो हमारी बेटियां लेती हैं। हमारी बेटियों की जो हार्ड वर्क, सिंसियरिटी, जो इंटेलेक्ट है, विजडम है, अपने आप में बिल्कुल अलग है। मुझे ऐसे लगता है कि हमारी बेटियों का योगदान सबसे बड़ा, इसलिए मेरे दिल में आता है कि हम अपनी बेटियों का वेलफेयर, उनको अपॉर्चुनिटी, उनको किस प्रकार हम कोचिंग करें कि जो राष्ट्र के लेवल के ऊपर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अंदर में कैसे वो उत्तीर्ण हों। तीसरा है हमारे यूथ। हमारे उत्तराखंड का यूथ बिल्कुल अलग है, दे वेरी एंटरप्राइजिंग। मैंने बहुत ऐसे यूथ को मिला हूँ जो कोविड के टाइम पर वापस आए थे, पूरे भारत में और विश्व के जगह जगह से वापस आए थे, और उन्होंने आकर कईयों ने स्टार्टअप शुरू किया, इनिशिएटिव लिया, एंड दे आर डूइंग एन एक्सीडिंगली आउटस्टैंडिंग जॉब। मैं कुछ ऐसे युवाओं को मिला हूँ जिन्होंने मशरूम के क्षेत्र में, हार्टिकल्चर के क्षेत्र में, मुर्गी पालन में, होम स्टे के इलाके के अंदर में, रिजॉर्ट के इलाके के अंदर में बहुत सुंदर कार्य किया है। मैं सच कहूँ तो हमारा एक ही प्रॉब्लम है जो मैं आप सब सुनने वालों से शेयर करना चाहता हूँ, कि हमको खुद नहीं मालूम हम क्या चीज हैं। वी डोंट नो व्हाट इज द सेल्फ वर्थ। हमको प्रभु ने क्या आशीर्वाद दिया हमको खुद मालूम नहीं है। कभी आपने ये देखा है कि ये जो यूथ के स्पेलिंग होते हैं YOUTH, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है YOU। आप जो मुझको सुन रहे हैं, यू आर द मैन, यू आर द पर्सन। आप है मेरी बेटी जो आने वाले समय में ऐसी क्रांति लाएंगे, ऐसी रेवोल्यूशन लाएंगे, ऐसी मॉडर्नेशन लाएंगे। मैं चाहता हूँ कि हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां, हमारा यूथ, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कीजिए। आप ये जो ऑनलाइन की शक्ति है इसको अडॉप्ट कीजिए। आप ये जो कनेक्टिविटी है इसकी शक्ति को अडॉप्ट कीजिए। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट कीजिए। इससे आपका जो भी व्यवसाय आप चूज करेंगे उसमें एक बहुत फोर्स मल्टीप्लिकेशन मिलेगा। सच कहूं तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ जी के प्रांगण से कहा था कि 21st सेंचुरी का तीसरा दशक बिलोंग्स टू उत्तराखंड, और मैं ये भी अभी इतना भ्रमण करने के पश्चात हर एक डिस्ट्रिक्ट में गया हूँ, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पोस्ट पे गया हूँ, और वहां पर रात में रहकर, वहां पे लोगों को दिन दिन में मिलकर मुझको ऐसा विश्वास है कि उत्तराखंड के सहयोग से, योगदान से, मेहनत से, परिश्रम से भारत अवश्य विश्व गुरु बनेगा, एक विकसित राष्ट्र बनेगा, एक आत्मनिर्भर भारत बनेगा। और जो उत्तराखंड का टूरिज्म में, हार्टिकल्चर और लोकल प्रोडक्ट्स में और वेलनेस सेक्टर में कंट्रीब्यूशन होगा, वो अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान एस्टैब्लिश करेगा। मैंने जो इस दौरान पिछले 20 दिन के अंदर में जो मानस खंड का भ्रमण किया है, जो कुमाऊं रीजन का भ्रमण किया है, अपने आप में दिस इज गिवन मी रियलाइजेशन एट द सेम टाइम ऐसा विश्वास जगाया है दैट अभी हमारी प्रगति, हमारा विकास, हमारी समृद्धि
बिल्कुल एक चमत्कार की तरह प्रभु हमको देने वाले हैं। सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने विचार व्यक्त किए, क्योंकि आपका अनुभव था और अनुभव को व्यक्त करना एक बहुत ही बेहतर होता है, उसका प्रभाव भी बहुत बेहतर होता है, और खासकर हमारी युवाओं पे, क्योंकि युवा हमारी बैकबोन है और तीर्थ और पर्यटन हमारे राज्य का बैकबोन है। तो आपने एक का अनुभव करके दूसरे को शेयर किया, तो मुझे उम्मीद है कि आपके इस अनुभव से जरूर हमारे यूथ को कुछ न कुछ संदेश मिलेगा। मैं हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम की ओर से और समस्त उत्तराखंड कम्युनिटी रेडियो जो हमारा एसोसिएशन है उसके तरफ से सर आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। बहुत शुक्रिया। आज हेलो हल्द्वानी से बात कर कर एक बिल्कुल अलग ही आनंद आया है। मैं आप सुनने वाले सबको, आपके परिवारों को, आपके बुजुर्गों को, आपके बच्चों को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। और आखिर में यही कहूंगा कि सचमुच हमारा उत्तराखंड देवभूमि है, ये तप भूमि है, ये सैन्य भूमि है, ये ऐसी भूमि है जहां पर आपको प्राकृतिक धर्म से, सनातन धर्म से, शिव जी के वरदान को महसूस कराती है। जय हिंद and all the best wishes to each of the listener of Hello Haldwani. Namaskar. Jai.